Hello students, today I am going to explain you chapter 6 standard 10th NCERT chapter 6 तो चैप्टर है ट्रायंगल्स के बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है स्टैंडर्ड 9th में कि इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव करना है, दो ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर होता है। मैंने आप लोगों को दिखाया था पेपर कटिंग करके भी कि दो ट्रायंगल का अगर सपोज दीज टू ट्रायंगल्स आर देयर, तो अगर ये एंगल बराबर हो इस एंगल के, ये एंगल बराबर हो इस एंगल के और ये एंगल बराबर हो इस एंगल के, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो ये ए और ए से सिमिलर प्रूफ हो सकता है। तो इस तरह से हम और भी कौन सा है आप लोगों को ये जनरली पता है, बस मैं रिपीट कर रही हूँ। ये मेन टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, पहले इसको हम डिस्कस कर लें क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काम आएगा आप लोगों को ट्रायंगल चैप्टर के थ्योरम्स को प्रूव करने में, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो नेक्स्ट इज एसएसएस प्रॉपर्टी। अगर ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो, तो हम एसएसएस प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एसएएस। तो एसएएस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, साइड, एंगल एंड साइड। ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और नेक्स्ट साइड जो है वो नेक्स्ट उसके साइड के बराबर हो, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गया, दैट इज एसएएस प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन इज राइट आरएचएस प्रॉपर्टी, दैट इज अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, 90 डिग्री जो ट्रायंगल्स होते हैं, तो अगर एक तो एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 है, तो 90 आपस में इक्वल। फिर अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल हो आपस में और एक और साइड को इक्वल हो, मीन्स आर से राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड अगर इक्वल हो जाए एक दूसरे के, तो आरएचएस प्रॉपर्टी से वो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सिमिलरिटी प्रूफ करने के जो हैं वो तरीके हैं जो हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। मेन जो हमें इसमें पढ़ना है इस ट्रायंगल चैप्टर में वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में हम क्या जानेंगे, इसका बेसिक क्या है। सपोज़ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, लाइन हमने सपोज़ ये ट्रायंगल था ABC, हमने क्या किया, एक DE लाइन ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है किसके, BC के। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करा DE जो पैरेलल है थर्ड साइड के, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इज़ द, आगे हम आपको स्टेटमेंट लिखवा देने वाले हैं, फिलहाल बस आप इसको समझिए कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे हम इसको समझते पहले कि अगर कोई हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो किसी भी साइड से हो सकता है। सपोज़ कि अगर ये ऐसा था, ये ट्रायंगल है AB एंड C, पहले हमने क्या लिया, इधर से लिया, DE पैरेलल अगर BC के, तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, ओके। और वैसे ही अगर हम इस लाइन के पैरेलल हम इधर से ड्रॉ करते हैं, सपोज इसका नाम भी क्या है, DE है, और अगर इस केस में DE पैरेलल है AC के, तो अब क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ठीक है। ऐसे अगर हम इधर साइड से ले लें, इसके पैरेलल ले लें, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम सपोज रख लो FG, तो CF अपॉन FB विल बी इक्वल टू CG अपॉन GA। तो आई होप समझ चुके होंगे कि ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और जैसा कि हमने ये प्रूव किया कि अगर एक साइड जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है और दोनों अदर साइड को वो टच कर रहा है, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू EC।
और ठीक इसी का जो है इन्वर्स एक थ्योरम आता है, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसको इन शॉर्ट में हम BPTB बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये AD और DB दिया हुआ है इक्वल है AE और EC के, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये DE जो है पैरेलल है इसके। अगर पैरेलल दिया है तो हम रेशियो प्रूफ कर देंगे, और अगर ये रेशियो दिया है तो पैरेलल प्रूफ कर देंगे। तो ये इतना टॉपिक क्लियर है आप लोगों को।